हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए रात के 9:30 बजे का टाइम है। तो इसे नोनू को अपने पीजी के लिए कुछ सामान ख़रीदना था, मतलब बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह ख़रीदनी थी और इसको भूख भी लग गई थी। तो ये कह रही थी कि मम्मी मैगी भी लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारे घर के पास एक ये मार्केट है, छोटा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो हम यहाँ पर आ गए थे, इस वाली दुकान में आ गए थे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी दुकान थी, ये अंदर से तो बहुत बड़ी दुकान थी। इस दुकान में सब सामान मिल रहा था एक टाइप का, मतलब जैसे इजी डे में सब सामान मिलता है तो इस दुकान में भी इसी तरह से सब सामान मिल रहा था। तो यहाँ पे हम बिस्कुट नमकीन वाले सेक्शन में आ गए थे, क्योंकि नोनू को थोड़ा सा अपने के लिए बिस्कुट नमकीन भी ख़रीदना था। और इसने यहाँ पे मैगी ले ली थी, 3 पैकेट मैगी ले ली थी और एक ये मैगी ली थी। मैं तो इसका नाम नहीं जानती, लेकिन ये कह रही थी खाने में बहुत अच्छी होती है। फिर नोनू ने अपने के लिए 2-3 पैकेट बिस्कुट ले लिए थे यहाँ से, और 2-3 नमकीन के पैकेट ले लिए थे पीजी में ले जाने के लिए। जैसे कि मतलब कभी मतलब रात बिरात में उसे भूख लगती है तो वो कह रही थी कि खाने के लिए अपने पास रख लेगी पैकेट। तो यहाँ से हमने ले लिया था जो सामान हमें लेना था। हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए आज बसंत पंचमी है, सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और अब तो आजकल तो त्यौहार ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई त्यौहार पता ही नहीं चलता कि बसंत पंचमी है या होली है, दिवाली है। जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत मतलब सब त्योहारों में अच्छा लगता था, मज़ा आता था। लेकिन आजकल तो त्यौहार लगते ही नहीं है। और जब हम छोटे छोटे थे तो हम भी खूब पतंग उड़ाया करते थे। जो हमारा बीच वाला भैया है उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, तो मैं भैया के साथ पतंग उड़ाने के लिए उसके साथ लगी रहती थी। और बीच वाले भैया हमारे भरी भर गर्मी में भी काफ़ी पतंग उड़ाया करते थे। तो मैं भैया की चक्री पकड़ने के लिए रहती थी भैया के साथ और उसका मांझा लपेटती थी भैया का। और जब हम छोटे छोटे थे तो हम स्कूल में भी जाया करते थे, सरस्वती माता की पूजा करवाती थी हमारी टीचर लोग, हमसे पूजा करवाते थे और खुद भी करते थे। और फिर मिठाई में हमें पीला लड्डू दिया करते थे। और जो सरस्वती देवी होती है, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि सरस्वती देवी विद्या की देवी होती है। तो उनकी स्कूलों में आज सब जगह पूजा होती है और पीले मिठाई बांटी जाती है। और देखिए आज के दिन ताहरी भी बनाई जाती है, सारी सब्जियां मिला के ताहरी बनाई जाती है। लेकिन मैं अभी ताहरी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी अपने फ्रेंड्स के यहाँ पतंग उड़ाने के लिए गए हैं बसंत पंचमी के लिए। और जब शाम को आ जाएंगे तो मैं सब ताहरी बनाऊंगी। और अब बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, बनती तो अभी है दोपहर के टाइम, लेकिन जब कोई नहीं है तो क्या करूँ, शाम को ही मैं ताहरी बनाऊंगी। आज तो सुबह सुबह उठ के देखा तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत ठंडा हो रहा था। इस टाइम तक तो धूप निकल जाती थी पहले, लेकिन आज धूप नहीं निकली थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मतलब ना कोहरा था ना धुंध थी, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। और उसके बाद 11-12 बजे तक धूप नहीं निकली थी, लेकिन 12 बजे के बाद धूप निकल गई थी। तो सब पतंग उड़ रही थी आसमान में। आज तो पतंग दिखाई दे रही थी। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ही पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आज कई दिनों बाद दिखाई दी मुझे। यहाँ बच्चे अपने के लिए कपड़े ढूंढने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पीले कपड़े पहनने हैं। तो वो देख रहे थे कि हम क्या पहने और पीले कपड़े ढूंढ रहे थे। तो एक ड्रेस इसने ये निकाला, उन्होंने निकाले, एक ड्रेस ये निकाला और एक ड्रेस ये निकाला येलो कलर का, ये भी है। इस तरह से ये डिज़ाइन है इसका। और इन 3-4 ड्रेस देखने के बाद इसने ये वाला ड्रेस फाइनल किया है, ये वाला पहनेगी। यहाँ पर जो सूट निकाले थे मैंने सारे तय बना के रख दिए हैं। वो 2 सूट वो हैं और ये वाला सूट ये पहन के जाएगी। और ये 2 गाउन भी निकाले थे इसने, ब्लैक कलर का और ये ब्लैक कलर का और ये पिंक कलर का। इनको भी मैं तय बना दूंगी। ये सब कपड़े प्रेस करे हुए थे, प्रेस कराई थी मैंने इनमें। और इन्होंने देखिए कैसे खोल खोल के सारे कपड़े निकाल दिए हैं, रखे रखाए कपड़े, और सारे की प्रेस ख़राब कर दी है। और इनमें से पहनना नहीं है, और ये वाला फ़ाइनल किया है। और यहाँ पे जो जीन्स का बैग था इसमें सारी मैंने नई नई जीन्स भर के रखी हैं, उनको भी निकाल दिया। और सारी जीन्स निकाल के देखी, लेकिन इनमें से एक भी इन्होंने जीन्स फाइनल नहीं करी है। अब तीनों बच्चे पीले कपड़े ढूंढ रहे हैं। अब देखती हूँ उनकी भी तय बना के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों गाउन की भी तय बना दी है, ब्लैक वाले की भी और पिंक वाले की भी। और सिया ने अपने के लिए ड्रेस फाइनल करा है, जीन्स के साथ ये येलो कुर्ती पहनेगी। और नोनू का तो ये ड्रेस है ही। अब बाकी इनको मैंने तय बना के रख दिया है। अब इन सबको मैं तय बना के अलमारी में रख दूँगी अच्छे से।
यहाँ पे जब मैंने सारे कपड़ों की तह बना के अलमारी में अच्छी तरह से लगा दिया था, तो यहाँ पे मैंने कल रात को क्या करा था कि चादर चेंज करने के लिए मैंने ये जो जो खाट है मैंने इनको मतलब एक साथ जोड़ के, जैसे मैं बेड सा बना लेती हूँ डबल, तो उस तरह से नहीं भी बिछाया था, मतलब अलग अलग करके खाट बिछा लिया था। एक खाट में मैं और माही सो गए थे और एक खाट में नोनू अकेली सोई थी। और अब ये सुबह का टाइम मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ, मतलब मिला रही हूँ। पहले मैंने इसको इस तरह से लगाया था तो वो दरवाजे में अड़ रहा था, तो फिर मुझे दोबारा से फिर बिगाड़ना पड़ा, मतलब वो लगा नहीं। तो पहले तो मैंने देखा नहीं कि दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा, तो फिर इसको फिर मैंने दोबारा हटा के दोबारा से जिस तरह से पहले बिछा हुआ था उस तरह से बिछा रही थी। तो उसमें मैं थोड़ा माही की भी हेल्प ले रही थी बिछाने के लिए, और फिर मैंने इनको सही तरीके से बिछा दिया था। और फिर यहाँ पे फिर मैंने गद्दों के ऊपर ये कंबल बिछाती हूँ, क्योंकि जो मेरे ये गद्दे हैं काफ़ी पतले हैं, तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती है लेटने में। तो मतलब जो इसकी खाट की जो वो है मतलब रस्सी सी वो चुभती है, तो इसलिए मैं ये कंबल इसके ऊपर डबल बेड का बिछा देती हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सही लगता है। और फिर इसके ऊपर डबल बेड की चादर बिछा देती हूँ यहाँ पे। तो माही यहाँ पे से कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी मुझसे, मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई। और फिर यहाँ पे मैंने सारा बिछा दिया था, और जो दो कंबल मैंने उनको भी तय बना के बाहर रख दिया था। फिर मैं उनको भी एक एक करके कंबलों को अंदर लेके आ गई थी, मैंने धूप दिखा दी थी बाहर कंबल को। और ये जो मेरे कंबल हैं डबल बेड के, अब इनमें से मतलब 2-3 साल हो गए हैं इनको, तो इनमें से ये गर्माहट सी मतलब जो इनके रहती है वो अब नहीं लगती। पहले ये बहुत गर्म लगते थे कंबल, अब इतने गर्म नहीं लगते, अब इनमें ठंड लगती है। अब की बार मैं जब जाड़े आएंगे तो इनको चेंज कर लूँगी और इन कंबलों को मैं अपने इस बेड में बिछा लिया करूँगी, मतलब मैं गद्दे नहीं लूँगी, इनको ही मैं जो ये दो, एक लाल वाला कंबल और येलो वाला जो मेरा कंबल है, इनको मैं डबल करके बिछा लिया करूँगी बेड। देखिए मैं अपने कपड़ों की तह बना रही थी यहाँ पे, तो वो जैक्सन वहाँ पे लेटा हुआ था और वो यहाँ पे आके लेट गया फिर मेरे पास। और अभी सिया माही गेट के बाहर गई है, मतलब बाहर गई है, तो उनको देखने के लिए वहाँ जल्दी से जाके गेट पे खड़ा हो गया, उनको देख रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो मैंने अपना पहले वाला प्लाई वाला पलंग बिछा रखा था वो बिल्कुल टूट गया था, और आज तो बिल्कुल टूटा हुआ तो वो पहले से ही था, लेकिन आज बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो उसको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। एक प्लाई भी उसकी ये तो बिल्कुल ही टूट गई है, और जो इसके ये पाइप थे लोहे के टीन के, ये सब गल के ये भी टूट गए थे। अब ये वाला पलंग जो है इसको बिछा दूंगी मैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे पलंग वो परमानेंट बिछा रहता था तो कितना गंदा है वो गैस के नीचे, यहाँ इतना साफ़ है और यहाँ देखिए कितना गंदा है। आज मैं दीदी से यहाँ पे सारा धुलवा दूंगी, सफाई करवा दूंगी यहाँ पर भी। देखिए फिर आके लेट गया है ये यहाँ पे, अभी वहाँ ज़मीन में लेटा हुआ था, पहले वहाँ कंबल में लेटा था, फिर ज़मीन में लेटा, और अब यहाँ पलंग पे आके लेट गया है। कई बार जगह बदलता है।